सपना, अरे ओ सपना, चाय बनी कि नहीं? मैं कब से तुझे बुला रही हूँ। जल्दी मेरे लिए एक कप चाय लेकर आ। अरे हाँ माँ, ला रही हूँ। मेरे हाथ है, कोई मशीन नहीं है जो झट से चाय बनाकर ले आऊँ। ये लो माँ, तुम्हारी चाय। छी छी छी, ये कैसी चाय बनाई है तूने? इसमें तो चीनी का स्वाद बिल्कुल भी नहीं आ रहा। एक तो मैं दिन भर घर का सारा काम करूं और ऊपर से तुम हो कि मुझे एक चाय के लिए इतना सुना रही हो। और तभी वहाँ पर सपना का भाई सूरज आ जाता है। सपना, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो लेकर आना। लो, आ गया एक और हुक्म महाराज का। मैं तो तंग आ गई हूँ काम कर करके। तुम मुझे एक गिलास पानी लाकर दे देगी तो क्या तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे हैं? अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो। वैसे ही मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, ऊपर से तुम दोनों को लड़ना झगड़ना शुरू करना होता है बस। अरे माँ, आप सूरज भैया से क्यों नहीं कहती कि ये शादी कर लें? मैं अब और काम नहीं कर सकती। हाँ बेटा, सपना बिल्कुल सही कह रही है। तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। अगर घर में बहू आएगी तो वो घर के काम में कुछ हाथ मटा लेगी। अरे माँ, अब तुम भी इस सपना की बातों में आ गई। मुझे अभी शादी नहीं करनी। इतना कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है। अगर मैंने भी इसकी शादी न करवाई ना तो मेरा नाम भी विमला नहीं। अरे ओ विमला, कैसी है तू? कमला को देखकर विमला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे कमला, तू यहाँ कब आई? अरे अब दरवाजे पर ही खड़ी रहेगी कि अंदर भी आएगी? बहुत दिन हो गए तुझसे मिले हुए। अच्छा किया जो तुम मुझसे मिलने आ गई। अरे मिलने कैसे ना आती, तू मेरी पक्की सहेली जो है। फिर विमला सपना को आवाज लगाती है। सपना, अरे ओ सपना, जरा ठंडा ठंडा शरबत तो लेकर आ। मेरी सहेली कमला मुझसे मिलने आई है। जी माँ, अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए आप दोनों का ठंडा ठंडा शरबत। अरे ओ विमला, ये सपना क्या तेरी बहू है? अरे नहीं नहीं कमला, ये तो मेरी बेटी सपना है। मेरे बेटे ने अभी शादी नहीं की है। मैं उसको कितना समझाती हूँ, लेकिन वो है कि मेरी बात सुनता ही नहीं। अरे विमला, मुझे देख, मैं तो घर पर बिल्कुल आराम से रहती हूँ। मैं तो एक गिलास को इधर से उधर भी ना उठाऊं। सारा काम मेरी बहू से ही करवाती हूँ। अरे वाह कमला, तेरे तो मजे ही मजे। लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ? शायद मेरे नसीब में तो बहू ही नहीं है। विमला, मेरी बात मानो तो तुम भी अपने बेटे की शादी करवा दो, फिर तुम्हें कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तू ठीक कहती है कमला। अब मुझे भी मेरे बेटे की शादी जल्द से जल्द करानी होगी। ठीक है विमला, अब मैं चलती हूँ, तू अपना ख्याल रखना। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। अरे बेटा, तू आ गया। रुक, मैं तेरे लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। ये आज माँ को क्या हुआ? रोज तो मुझे कहना पड़ता है पानी के लिए, और आज खुद पानी लेने गई है। ये ले बेटा, पानी पी। तू काम से आके बहुत थक गया होगा ना? कुछ देर बाद सूरज विमला से कहता है। अरे माँ, तुम्हारे हाथ में ये किसके फोटो है? बेटा, मैंने तेरे लिए कई लड़कियाँ पसंद की हैं। तो इन फोटो में से देखकर बता, तुझे कौन सी लड़की पसंद आई? माँ, मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? इतना कहकर सूरज गुस्से में घर से चला जाता है। माँ भी ना हर वक्त मेरी शादी के पीछे ही पड़ी रहती है। सही समय आने पर मैं शादी कर लूंगा। सूरज इतना कह ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि कुछ डाकू एक लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। अरे सुनिए, मुझे इन चोरों से बचा लीजिए, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे। अबे ओए, इस लड़की को हमारे हवाले कर दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अबे साले, यहाँ से जाता है कि दो एक कान के नीचे।
अबे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे सबक सिखाना ही होगा। कृपा करके मुझे इन चोरों से बचा लीजिए, नहीं तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इन चोरों को तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। अरे कोई बचाओ, अरे कोई हमें छोड़ दो। अब भैया हम आइंदा आपसे कभी चोरी नहीं करेंगे। मम्मी लग गई रे। सूरज उन चोरों की जमकर पिटाई करता है और वो दोनों चोर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे रोना बंद करो, क्या नाम है तुम्हारा और तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम मनीषा है और मैं इस जंगल में लकड़ियाँ लेने आई थी। तभी उन दो चोरों ने मुझे पकड़ लिया और मैं उनसे पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ तक भाग आई। लेकिन तुम इस जंगल में लकड़ियाँ लेने क्यों आई? क्या तुमको पता नहीं कि ये जंगल कितना खतरनाक है, और अगर तुमको कोई जानवर खा जाता तो? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ और मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरे पिताजी और माँ मुझे 7 वर्ष की उम्र में ही छोड़कर चले गए थे। अरे ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, तुम वहाँ पर आराम से रह सकती हो। नहीं, मैं तुम्हारे घर पर रहकर तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम इतने घने जंगल में कहाँ भटकोगी? कुछ देर बातें करने के बाद सूरज मनीषा से कहता है, मनीषा, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे कुछ कहूँ? हाँ कहिए ना, क्या बात है? अब मनीषा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर मनीषा कुछ देर सोचती है, फिर सूरज से कहती है, आप भी मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। अरे माँ, माँ जरा बाहर आकर तो देखो कौन आया है। अरे ये क्या, क्यों इतना गला फाड़कर चिल्ला रहा है? विमला उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। सूरज, तेरे साथ ये लड़की कौन है? क्या तूने शादी कर ली? हाँ माँ, मैंने शादी कर ली है। अरे भैया, आपने शादी कर ली। आपने शादी करके बहुत अच्छा किया। अब मुझे घर का काम तो नहीं करना पड़ेगा। रुकिए, अभी मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। फिर सपना उन दोनों की आरती उतारती है और वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। कि सूरज किस लड़की को पकड़ लाया? ना कोई दहेज लाई है, ना कोई पैसा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे ओ बहू, ए बहू, कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ। जी माँ जी, अभी आती हूँ। मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, तुझे एक बार में सुनाई नहीं देता है क्या? वो माँ जी, मैं रसोई की झाड़ू लगा रही थी, इसलिए देर हो गई। चल अब ज्यादा नौटंकी मत कर और जाकर ये सारे कपड़े धो दे। और हाँ, कपड़े धुल जाएं तो मेरे लिए 1 कप चाय बना देना। जी माँ जी, मैं अभी इन सारे कपड़ों को धो देती हूँ। कुछ देर बाद विमला मनीषा के पास आकर बोलती है, अरे ओ बहू, तुझसे अभी तक ये कपड़े नहीं धुले? कितनी कामचोर है तू। माँ जी, ये बहुत सारे कपड़े हैं, इनको धोने में मुझे अभी समय लगेगा। मुझसे जबान लड़ाती है? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अरे माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए माँ जी, मुझे लग रही है। मुझे छोड़ दीजिए माँ जी। पता नहीं तूने मेरे बेटे पे क्या जादू कर दिया जो उसने तुझसे शादी कर ली। फिर मनीषा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। माँ, पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अरे मनीषा, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। सूरज इतना कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ विमला आ जाती है। अरे सूरज, तू काम पर से आ गया? अरे माँ, ये मनीषा रो क्यों रही है? इसको क्या हुआ? कहीं तुमने तो इसको कुछ नहीं कहा? अरे नहीं नहीं बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैं भला अपनी चांद जैसी बहू से कुछ कैसे कह सकती हूँ? जी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। वो बस मेरी आँख में कचरा चला गया था, बस इसलिए आँखों से आंसू आ गए। चलो ठीक है, अब जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ऐसे ही विमला अत्याचार करने लगी। उसका अत्याचार बढ़ने लगा और फिर एक दिन अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे हाथ से तो ये गुलदस्ता टूट गया। अगर माँ ने ये सब देख लिया तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अरे भाभी जी, आप माँ के कमरे की झाड़ू लगा दीजिए ना, मैं यहाँ की झाड़ू लगा देती हूँ। और फिर मनीषा विमला के कमरे की झाड़ू लगाने चली जाती है। अरे ये गुलदस्ता किसने तोड़ दिया? अगर माँ जी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा।
अरे भाभी, आपने इतना कीमती गुलदस्ता तोड़ दिया। अरे नहीं नहीं दीदी, मैंने ये गुलदस्ता नहीं तोड़ा, मेरा विश्वास कीजिए। हाय राम, ये तूने क्या कर दिया? तूने मेरा गुलदस्ता तोड़ दिया। अरे नहीं माँ जी, मैंने ये गुलदस्ता नहीं तोड़ा। मैं तो सपना दीदी के कहने पर आपके कमरे की झाड़ू लगाने आई थी। तो आप कहना क्या चाहती हैं भाभी कि ये गुलदस्ता मैंने तोड़ा है? आप मुझ पर ऐसे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। अरे नहीं दीदी, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ये गुलदस्ता नहीं तोड़ा। तो अब तू झूठ बोलना भी सीख गई। अरे सपना, जरा ये झाड़ू मुझे तो देना। माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए माँ जी। हाँ, मैंने ये गुलदस्ता नहीं तोड़ा। हाँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। हाँ। तू इस घर में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। तू इस घर को छोड़कर चली जाए यहाँ से। और फिर विमला मनीषा को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। मैंने माँ जी का क्या बिगाड़ा है जब वो मुझे इतना दुख देती है? हे ऊपर वाले, तूने मेरे माँ पिताजी को मुझसे क्यों छीन लिया? अरे माँ, मनीषा कहाँ गई? वो दिखाई नहीं दे रही। अरे बेटा, अब मैं तुझे क्या बताऊं, वो इस घर को छोड़कर भाग गई। क्या मनीषा इस घर को छोड़कर भाग गई? लेकिन क्यों? पता नहीं बेटा, उसने मुझसे कहा कि मुझे अब और इस घर में नहीं रहना, और वो इस घर को छोड़कर चली गई। हाँ भैया, हमने भाभी को बहुत रोका, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। मनीषा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जरूर ये लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। मुझे अभी जाकर मनीषा को ढूंढना होगा। मुझे अब और नहीं जीना। मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। जैसे ही मनीषा नदी में कूदने के लिए जा रही होती है कि तभी वहाँ सूरज आ जाता है। मनीषा, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए। मैं अब और नहीं जीना चाहती। मनीषा, रोना बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। फिर मनीषा ने सूरज को सारी बात बताई। मनीषा, माँ ने तुम पर इतने अत्याचार किए और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। अगर मैं आपको बताती तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करते? बहुत हो गया। मैं माँ और सपना को छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरे साथ चलो। अरे बहू, तू आ गई। हम कब से तेरी राह देख रहे थे। बहुत हो गया माँ, अब तुम और कितना नाटक करोगी? मनीषा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बताओ, आपने मनीषा के ऊपर इतने अत्याचार क्यों किए? ये तू क्या कह रहा है बेटा? मैंने मनीषा के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किए, मेरा विश्वास कर। अरे भगवान से तो डरो माँ, अब तुम और कितना झूठ बोलोगी? हमें माफ कर दीजिए भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर माफी मांगनी है तो मनीषा से माफी मांगो। हमें माफ कर दीजिए भाभी जी, हम आपको कभी तंग नहीं करेंगे। बहुत हो गया तुम दोनों का। तुम दोनों इस घर से अभी के अभी निकल जाओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस बुलाकर तुम दोनों को जेल के अंदर करवा दूंगा। अरे नहीं जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने माँ जी और दीदी को माफ कर दिया। आपको पुलिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दे बहू, अब मैं तेरे ऊपर कभी अत्याचार न करूंगी और तेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगी। फिर मनीषा उन दोनों को माफ कर देती है और वो चारों हंसी खुशी रहने लगते हैं।